Hello everyone, good morning. Actually, it's good evening. Good evening, everyone. Welcome back to my channel. In this video, we're going to solve a few practice questions. ये जो क्वेश्चन टाइप है या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको AQU के पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है. वहाँ पे भी इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, पिक्टोरियल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. मेमोरी बेस्ड थोड़े से कम होता है, लेकिन अगर आप ऐसे टेबल वाइज क्वेश्चंस भी देखो तो हैं तो ये एक्चुअली में मेमोरी बेस्ड ही, लेकिन थोड़े से सिंप्लीफाइड होता है. एट द सेम टाइम अगर आपको सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट, बुक वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जैसे MD-CAT के अंदर, PMC के MD-CAT के अंदर पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस इस पेपर AQU के पेपर में बहुत कम देखने को मिलता है. शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि आसान सा सवाल है कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. एक है हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, एक है सिंगल मेम्ब्रेन जिसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारे पास, और इसके अलावा 2-3 और ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सिंगल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होगी जैसे कि वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, ER हो गया, गोल्जी हो गया, ये सिंगल मेम्ब्रेन है. नॉन मेम्ब्रेन में इसके अंदर हमारे पास राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, तो ये सेंट्रोसोम हो गया. तो ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन. अगर ऑप्शन ए देखो तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये वाला सही है. न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन होता है. सेंट्रोसोम सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होता, गलत हो गया. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ. ये क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती. नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया नॉन मेम्ब्रेन, गलत हो गया. नंबर सी के अंदर कह रहे हैं राइबोसोम. राइबोसोम क्या है, नॉन मेम्ब्रेन से. ठीक है. लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है, ये भी सही है. क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, ये ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट वाला फिर देख लेते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ओके. पेरोक्सिसोम भी एक ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल सही. लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा. आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट अलगा के हवाले से सही है. हमारे पास कुछ यहाँ पे अलगा के नाम गिवन है, ग्रीन अलगा, रेड अलगा, डिनोफ्लैजेलेट्स और फिर डायटम्स, क्लोरोप्लास्ट A, C और कैरोटीन्स यहाँ पे गिवन है. ठीक है. ये पिगमेंट के नाम है. कैरोटीन हमारे पास येलो पिगमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. A, B, ये सारे क्लोरोफिल के टाइप्स हैं. B भी होता है, C भी होता है, D भी होता है, E भी होता है, F भी होता है कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर. खैर, अगर एल्गा की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एल्गा हैव आई गेस A and B. ठीक है. और C कुछ में होता है, सब में नहीं होता. ग्रीन एल्गा की बात करो तो प्रेजेंट क्लोरोफिल A होता है, ये सही है. क्लोरोफिल C होता है, नहीं होता. क्लोरोफिल B होता है, हाँ. कैरोटीन होता है, हाँ होता है. तो ये ऑप्शन 2 गलत हो गया. बी पे आते हैं रेड एल्गा के बारे में. रेड एल्गा को रेडोफाइटा भी कहा जाता है, रेडोफाइटा. और इसके अंदर पिगमेंट होता है एक रेड कलर का, जिससे इसका कलर रेड आता है. इसको फाइटोइरेथ्रिन बोला जाता है. फाइटोइरेथ्रिन. ठीक है. तो कहता है कि रेड एल्गा के अंदर क्लोरोफिल A मौजूद है. तो ये ऑप्शन, अच्छा एक सेकेंड, मैंने एक गलती की है यहाँ पे, आई एम सॉरी, माय बैड. ऑप्शन नंबर A देखो, अगर आप ग्रीन एल्गा, तो ग्रीन एल्गा में बिल्कुल सही. ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल B होता है, क्लोरोफिल C नहीं होता, तो यहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है. तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये सही जवाब है. तो हमारा आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पे ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है. अगर आप देखो, मैं और सारे ऑप्शन भी पढ़ देती हूँ. रेड एल्गा की बात करें तो रेड एल्गा के अंदर क्लोरोफिल C मौजूद नहीं होता, तो ये गलत हो गया. सही है. डिनोफ्लैजेलेट्स, ये भी एल्गा का टाइप होता है. यहाँ पे वो कह रहा है कि क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है, सही है. C प्रेजेंट होता है, ये भी सही है. कैरोटीन एब्सेंट होता है, नहीं. कैरोटीन्स प्रेजेंट होते हैं डिनोफ्लैजेलेट्स के अंदर. फिर डायटम्स आ गए, डायटम्स के अंदर क्लोरोफिल C प्रेजेंट होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर C हमारे पास सही जवाब है.